अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम एक इंसान का ब्लड अगर दूसरे इंसान में मुंतकिल करते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा मेन फोकस होगा, हम इसको ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप ABO को इसकी क्लासिफिकेशन को समझने के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने के लिए हमें पहले ABO ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। अब जो ब्लड ग्रुप ABO की क्लासिफिकेशन की गई है, इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप AB है और ब्लड ग्रुप O है। इसकी क्लासिफिकेशन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं उसकी बुनियाद पर की गई है। अब जो जिसके सरफेस पर एंटीजन A मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन A है, उस ब्लड ग्रुप को हम A कहते हैं। और जिसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन B है, उसके ब्लड ग्रुप को हम B कहते हैं। और जिसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, A और B, उसको हम ग्रुप AB कहते हैं। और जिसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, उसको हम ब्लड ग्रुप O कहते हैं। अब हमने 2 तरह के एंटीजन की बात की है, ठीक है, 2 तरह की एंटीजन की बात की है। एंटीजन कौन कौन से हमने कहा कि मौजूद होते हैं, या तो A हो सकता है किसी के ब्लड में, या B हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये A एंटीजन है, ये B एंटीजन है, जो किसी भी बॉडी का हिस्सा हो सकता है, उसके ब्लड का हिस्सा है, ब्लड में पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि जो एंटीजन A है और एंटीजन B है, एक इंसान के जिस्म में अगर जो एंटीजन मौजूद है तो वो उसके जिस्म का हिस्सा होता है, और जो एंटीजन उसके ब्लड में मौजूद नहीं है वो उसका दुश्मन होता है। एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसके पास एंटीजन A है, एंटीजन B तो नहीं है, तो उसका दुश्मन कौन है? एंटीजन B है, ब्लड ग्रुप B उसका दुश्मन है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, A है या B है, तो जिसके सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाता है वो तो उसके बॉडी का हिस्सा होता है, और जो एंटीजन नहीं पाया जाता वो उसका दुश्मन होता है। और वो दुश्मन अगर उसके जिस्म में दाखिल होगा, उसके घर में दाखिल होगा, तो उसको मारने के लिए उसके पास कोई ना कोई हथियार जरूर होना चाहिए ताकि वो उसको मार सके। तो एंटीजन को मारने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो हथियार होता है वो एंटीबॉडीज होती हैं। और जिस तरह एंटीजन 2 है तो एंटीबॉडीज भी 2 ही हैं। एंटीबॉडीज A का काम यह है कि ये एंटीजन A को किल करते हैं, और एंटीबॉडीज B का काम यह है कि ये एंटीजन B को किल करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उसके पास एंटीजन A मौजूद होता है, उसके पास एंटीजन A है जिसका ब्लड ग्रुप A है। तो इसका मतलब ये कि उसके पास एंटीजन B नहीं पाया जाता है, एंटीजन B जो कि उसका दुश्मन है। तो दुश्मन को मारने के लिए वो अपने ही घर में असला रखता है, तो उस दुश्मन को मारने के लिए इसने अपने प्लाज्मा में, अपने ब्लड में एंटीबॉडीज B बना ली। एंटीबॉडीज B हथियार है, वेपन्स है, जो अपने दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये एंटीबॉडीज B एंटीजन B को मार सकते हैं। अगर कभी हम एंटीजन B वाला ब्लड किसी एंटीबॉडीज B वाले ब्लड में मुंतकिल करना चाहते हैं, जिसके ब्लड में एंटीबॉडीज B पाए जाते हैं, तो ये एंटीबॉडीज यही हथियार इस्तेमाल करके एंटीजन्स को मार दिया जाता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप B वाले को हम देखते हैं, उसके पास एंटीजन B है, तो एंटीजन A तो इसके जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो एंटीजन A इसका दुश्मन बन गया। तो इस दुश्मन को मारने के लिए ब्लड ग्रुप B वाले के जिस्म में, प्लाज्मा में हथियार बनाए जाते हैं। एंटीजन A को मारने के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं हम उसको कहते हैं एंटीबॉडीज A। लेकिन ब्लड ग्रुप A B के पास दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह कि A भी इसके घर का हिस्सा है और B भी इसके घर का हिस्सा है।
और घर के अफराद को मारने के लिए कोई असला नहीं रखा जाता, कोई हथियार नहीं रखे जाते। तो इस वजह से दोनों एंटीजन इसके घर का हिस्सा है, घर के अफराद हैं, तो इसको मारने के लिए कोई एंटीबॉडीज नहीं रखी जाती, कोई असला बनाने या तैयार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोनों एंटीजन इसके घर के हिस्से में आ जाते हैं, अफराद में आ जाते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ है, इसके पास न ए एंटीजन है न बी एंटीजन है। इसका मतलब यह है कि ए भी इसका दुश्मन है, बी भी इसका दुश्मन है। एंटीजन ए भी दुश्मन है और एंटीजन बी भी दुश्मन है, जो इसके घर के अफराद नहीं है। खुदा न ख्वास्ता कभी अगर एंटीजन ए आ जाता है इसके बॉडी में, कभी एंटीजन बी आ जाता है, तो ये तो इसके दुश्मन है। इसको मारने के लिए फिर एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी बनाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज ए का काम यह है कि ये एंटीजन ए को किल करेगा और एंटीबॉडीज बी का काम यह है कि ये एंटीजन बी को किल करेगा। तो हमें पता चल गया कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अपने ही सेम एंटीजन्स को मारने के लिए। मिसाल के तौर पर एंटीबॉडीज ए का काम ये है, एंटीबॉडीज ए का काम ये है कि ये किसको किल करें? एंटीजन ए को। और एंटीबॉडीज बी का काम यह है कि ये एंटीजन बी को किल करें। अब हमें यहां से पता चल गया कि एंटीबॉडीज ए का काम है एंटीजन ए को मारना, एंटीबॉडीज बी का काम यह है कि ये एंटीजन बी को मार देते हैं। अब इसी तरीके से हमने ब्लड को मैच करना है। हमने जब ब्लड डोनेट करना है तो डोनेट करते वक्त दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो इसके जिस्म में ब्लड जा रहा होता है वो रेसिपिएंट कहलाएगा, और वो जो कि ब्लड दे रहा होता है वो डोनर कहलाएगा। डोनर का आपने हमेशा एंटीजन को देखना है। डोनर के ब्लड में आपने रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर दुश्मन को देखना है, शिकार को देखना है। इसमें आप एंटीजन को देखेंगे और रेसिपिएंट में आप एंटीबॉडीज आर्मी को देखेंगे। यानी जिसके घर में हम जाना चाहते हैं, जहां पे डाका मारना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे किस तरह का असला मौजूद है, किस तरह के हथियार है, तो फिर सोच समझ के हम उनके घर जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर एक इंसान का ब्लड हमने दूसरे इंसान में मुंतकिल करना है, जिस इंसान में हमने मुंतकिल करना है, हमने उसके जिस्म में, उसके ब्लड में असला देखना है कि क्या हमें मारने के लिए इसके पास असला है या नहीं है। अगर हमें मारने के लिए इसके पास असला नहीं है तो हम आसानी से चले जाते हैं। अगर हमें मारने के लिए इसके पास असला मौजूद है तब हम वहां उसके घर में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे लड़ाई हो जाएगी और वो हमें मार देंगे। इसी तरह यहाँ पे जब हम ब्लड ग्रुप को देखते हैं तो आपने डोनर का क्या देखना है? एंटीजन देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बनाए, एक डोनर ग्रुप है और दूसरा रेसिपिएंट ग्रुप है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को ही डोनेट करना चाहते हैं तो फोकस करें डोनर वाले का एंटीजन ए है। जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किया वो एंटीजन है, और रेसिपिएंट्स में जो ब्लू कलर में शो किए हैं वो एंटीबॉडीज हैं। अब मैं ब्लड ग्रुप ए देना चाहता हूं ब्लड ग्रुप ए वाले को, तो यहां पे हम देख सकते हैं इसके पास एंटीजन ए है, लेकिन जिसको हम देना चाहता हूं उसके पास एंटीबॉडीज ए नहीं है। यानी एंटीजन ए को मारने के लिए क्या चाहिए? एंटीबॉडीज ए चाहिए, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज बी है। तो इसका मतलब यह है कि एंटीजन ए को मारने के लिए इनके घर में असला मौजूद नहीं है और हम ये ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट करना चाहता हूं तो हम यहां पे फोकस करेंगे कि जो डोनर है उसका आप क्या देखेंगे? एंटीजन। तो डोनर के पास एंटीजन ए है और जो रेसिपिएंट है उसके पास असला मौजूद है एंटीजन ए को मारने के लिए। कौन सा असला है? वो एंटीबॉडीज ए है। तो हम ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट नहीं कर सकते। इसी तरह मैं ब्लड ग्रुप ए डोनेट करना चाहता हूं ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए जो कि डोनर है यहाँ पे और ब्लड ग्रुप ए बी जो कि रेसिपिएंट है। तो डोनर में हम देखते हैं कि एंटीजन मौजूद है, ए है, और जबकि ए बी ऐसा घर है
कि इसके घर में कोई भी असला नहीं है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं, मेल कोई भी नहीं है कि इनके घर में कोई भी दुश्मन आए तो उसको मार सके। तो इनके घर में कोई भी असला नहीं है। ये वाला एंटीजन ए जो कि है ये ए बी में जाएगा तो उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, यहाँ पे नो एंटीबॉडीज है। तो इस वजह से हम ब्लड ग्रुप ए बी वाले को दे सकते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए बी उसको नहीं मार सकता, उसके पास कोई असला मौजूद नहीं है। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए में डोनेट करना चाहता हूं ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास। देखते जाएं कि ब्लड ग्रुप ए जो कि डोनर है उसके पास एंटीजन ए है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास असला मौजूद है और वो है एंटीबॉडीज ए। एंटीबॉडीज ए का काम यह है कि वो एंटीजन ए को किल करे, उसको आइडेंटिफाई करे, तो ये ब्लड मैच नहीं करेगा। हम ब्लड ग्रुप ए वाला जो है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ओ वाले को डोनेट नहीं कर सकते। इसी तरह मैं ब्लड ग्रुप बी डोनेट करना चाहता हूं ब्लड ग्रुप ए वाले को। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बी वाले के पास जो एंटीजन है वो बी है जो डोनर है, और ब्लड ग्रुप ए वाला उसके घर में बी को मारने के लिए असला मौजूद है और वो है एंटीबॉडीज बी। तो ये एंटीबॉडीज बी एंटीजन बी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ये असला इसके घर में मौजूद है, तो हम ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट नहीं कर सकते। इसी तरह अब ब्लड ग्रुप बी में देना चाहता हूं ब्लड ग्रुप बी वाले को, तो हम यहां पे देखेंगे कि ब्लड ग्रुप बी जो कि डोनर है और ब्लड ग्रुप बी जो कि रेसिपिएंट है। ब्लड ग्रुप बी जो कि डोनर है उसके पास एंटीजन बी है, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसके पास एंटीबॉडीज ए हैं। एंटीबॉडीज ए का काम है एंटीजन ए को किल करना और एंटीबॉडीज बी का काम है एंटीजन बी को किल करना, लेकिन इसके पास एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी वाले के पास, और इसके ब्लड ग्रुप में इसके प्लाज्मा में जो रेसिपिएंट है हम एंटीबॉडीज को देखेंगे, उसके पास एंटीबॉडीज ए हैं जो कि इसके घर में असला मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, वो रेसिपिएंट है और बी वाला डोनर है। तो बी वाले के पास एंटीजन बी मौजूद है, बी वाले के पास एंटीजन बी मौजूद है और ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसके घर में कोई भी असला नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके घर कोई भी जा सकता है, क्योंकि इसके घर में कोई असला नहीं है, कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, तब कोई भी एंटीजन इसके घर में जा सकता है। किसी भी एंटीजन को मारने के लिए, किसी भी दुश्मन को मारने के लिए इसके पास कोई असला नहीं है, या इनके घर में कोई मेल नहीं है, सारी फीमेल्स हैं जो नहीं लड़ सकती। इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी हम देना चाहते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले को। ब्लड ग्रुप बी जिसके पास एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप ओ जिसके पास असला मौजूद है, एंटीबॉडीज बी मौजूद है, तब हम ये ब्लड ग्रुप इसको नहीं दे सकते। अब ब्लड ग्रुप ए बी वाले को देखें, इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अब ये ए बी ब्लड ग्रुप में ए वाले को देना चाहता हूं, तो ए वाले के पास देखें जो रेसिपिएंट है उसके पास एंटीबॉडीज बी मौजूद हैं, तो डोनर के पास देखें क्या एंटीजन बी मौजूद है, जी एंटीबॉडीज बी मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि ये ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, हम इसको डोनेट नहीं कर सकते। मैं ब्लड ग्रुप ए बी देना चाहता हूं ब्लड ग्रुप बी वाले को। अब देखें रेसिपिएंट्स के पास असला मौजूद है, एंटीजन ए है, सॉरी एंटीबॉडीज ए है, तो आप डोनर वाले के पास देखें क्या एंटीजन ए मौजूद है, तो इसके पास एंटीबॉडीज ए हैं ब्लड ग्रुप बी वाले के पास जो कि रेसिपिएंट है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास भी एंटीजन ए मौजूद है, तब हम ये भी डोनेट नहीं कर सकते। ए बी वाला, हम ए बी वाले को क्या डोनेट कर सकते हैं, फोकस करें, इसके पास एंटीजन ए है, एंटीजन बी है। मैंने पहले भी कहा कि इसके घर में कोई असला नहीं है, ये ब्लड इससे ले सकता है। इसके घर में ना कोई एंटीबॉडीज ए है ना कोई एंटीबॉडीज बी है जो एंटीजन ए और एंटीजन बी को मार सके, उसके साथ लड़ सके। अब हम देखना चाहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है क्या ये हम ब्लड ग्रुप ओ वाले को दे सकते हैं। तो फोकस करते हैं यहाँ पे कि ए बी ब्लड ग्रुप ए बी के पास दोनों एंटीजन है, ए बी है और बी भी है,
और ब्लड ग्रुप ओ के पास दोनों को मारने के लिए असला मौजूद है। एंटीबॉडीज ए भी में है ब्लड ग्रुप ओ के पास, एंटीबॉडीज बी भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एंटीबॉडीज ए किल करेंगी एंटीजन ए को और एंटीबॉडीज बी किल करेंगी एंटीजन बी को, तो इनका मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम जो लास्ट ब्लड ग्रुप ओ है हम उसको फोकस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेरे पास ब्लड ग्रुप ओ है इसके ऊपर, इसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कोई भी एंटीजन ना ए है ना बी है। तो हम इसको देना चाहते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले को। तो ब्लड ग्रुप ए वाले के पास है एंटीबॉडीज बी, लेकिन एंटीबॉडीज बी का यहाँ पे दुश्मन मौजूद नहीं है, एंटीजन बी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम ओ ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि एंटीबॉडीज बी का काम यह है कि वो एंटीजन बी को किल करें, लेकिन इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये हथियार वैसे ही पड़े रहेंगे और किसी को मारेंगे नहीं। मारेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इसका दुश्मन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ अगर हम बी वाले को देना चाहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ हम बी वाले को देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीबॉडीज ए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये एंटीबॉडीज ए इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि कोई शिकार ही नहीं है। शिकार एंटीबॉडीज ए का है, एंटीजन ए, लेकिन इसके पास एंटीजन ए मौजूद नहीं है। इस वजह से हम ये डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ मैं देना चाहता हूं ब्लड ग्रुप ए बी के पास, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है और इसके घर में कोई असला नहीं है, ए बी के पास घर में कोई असला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जा सकते हैं। कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसके पास एंटीजन नहीं है और इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई असला नहीं है और इस यहाँ पे कोई दुश्मन भी नहीं है, तो आसानी से ये मैच करते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ मैं डोनेट करना चाहता हूँ ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास, तो ब्लड ग्रुप ओ जो कि डोनर है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है और ब्लड ग्रुप ओ जो कि रेसिपिएंट है उसके पास दोनों एंटीबॉडीज ए भी हैं, एंटीबॉडीज बी भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, असला ऐसे ही पड़ा रहेगा, हथियार ऐसे ही पड़े रहेंगे, इस्तेमाल में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई दुश्मन ही नहीं है और ये हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सारों से ब्लड वसूल कर सकता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये सारों से ब्लड वसूल कर सकता है और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सारों को ब्लड दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं, मतलब सारों से ब्लड ग्रुप ये ले सकता है, रिसीव कर लेते हैं। अब आपने देखना है कि यूनिवर्सल डोनर वही ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, हमने ए बी वाले को देखा, ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, नो एंटीबॉडीज, तो ये सारों से, क्योंकि इसके घर में कोई असला है ही नहीं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, इसके पास शिकार ही नहीं है, इसके पास यानी किसी के घर में जाएगा तो ये सारों को ब्लड दे सकता है, ये इसका दोस्त ही हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो हमने डोनर का एंटीजन देखना है और जो रेसिपिएंट है हमने उसके एंटीबॉडीज को फोकस करना है, तब हम आसानी से समझ पाएंगे कि किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको ब्लड। अगर हम बेहतरीन तरीके से अगर हम बात करें कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है जो ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना ही ए एंटीजन होता है, ना ही बी एंटीजन होता है और ना ही आर एच एंटीजन होता है। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा।
वजह क्या है? क्योंकि नो एंटीजन, क्योंकि ये डोनर है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ए, बी और आर एच, नो एंटीजन, कोई एंटीजन इसके पास नहीं है। इस वजह से हम ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें, जो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों रेसिपिएंट है? क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है और एंटीजन आर एच भी है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। नो एंटीबॉडीज, इसके घर में कोई भी असला नहीं है, इसके घर में कोई भी जा सकता है। ठीक है, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज नहीं है? एंटीबॉडीज ए भी नहीं है और एंटीबॉडीज बी भी नहीं है और एंटीबॉडीज आर एच भी नहीं है, नो एंटीबॉडी। तो आपने रेसिपिएंट्स के एंटीबॉडीज को देखेंगे और डोनर के आप एंटीजन्स को देखेंगे। तो इस तरह हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।